पूर्वजों का अपने परिवार में बार बार जन्म लेना। कई दिनों से डरावने दृश्यों ने ऋषि जरत्कारु को परेशान कर रखा था। दृश्यों में कुछ बूढ़े पुरुष एक अंधेरे अथाह गड्ढे में फैली कगार से उल्टे लटके हुए थे। बचाओ हमें, वे चिल्लाए। कौन हो तुम? ऋषि ने पूछा। उत्तर मिला, हम तुम्हारे पूर्वज हैं। आपको कैसे बचाएं? विवाह करके बच्चों को जन्म देकर। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं इसी तरह उल्टा लटका फंसा रहूँगा। इसीलिए विवाह करके बच्चे को जन्म दो। नर संतान को पुत्र और मादा संतान को पुत्री कहा गया। और उसके बाद जन्म देने से इनकार करने वाले पुरुष महिलाएं उसी तरह नरक में रहेंगे। पारंपरिक हिंदू मानते हैं कि प्रत्येक जीवित व्यक्ति को पूर्वजों और पितरों के प्रति प्रजनन करने के लिए बाध्यकारी होना पड़ता है। इसे पितृ ऋण कहते हैं। यह ऋण बच्चों को जन्म देकर मृतकों को भूलोक में पुनर्जन्म लेने के लिए सक्षम बनाकर चुकाया जाता है। हिंदुओं द्वारा श्राद्ध के अनुष्ठान में चावल के गोले दांत रहित पितरों को चढ़ाया जाता है। पितृ ऋण चुकता किया जाता है, लेकिन निसंतान के लिए बच्चा गोद लेकर भी श्राद्ध करने का प्रावधान है। पितृ ऋण चुकता हो सकता है। भगवान की प्रार्थना या किसी विशेष तीर्थ की यात्रा या दान के कृत्यों से कर्मों का चक्र तोड़कर दंपति सभी ऋणों से मुक्ति पा सकते हैं। हिंदू मानते हैं कि अमर आत्मा 3 नश्वर शरीरों के भीतर होता है। पहला शरीर मांस से बना होता है, जिसे हम छू कर महसूस करते हैं। दूसरा शरीर तंत्रिकाओं की ऊर्जा से बना होता है, जो मांस को जीव देती है। तीसरा शरीर आत्मा से बना होता है। यह शरीर अदृश्य है, उसमें कर्म के ऋण और पुण्य जमा हैं। जब तक आत्मा शरीर पिछले जन्मों से संचित ऋण और पुण्यों से मुक्त नहीं होता, तब तक आत्मा जीवितों की भूमि में लौटने और पिछले कर्मों के कारण निर्मित हुई परिस्थितियों का अनुभव करने के लिए बाध्य है। किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसका पहला और दूसरा शरीर मरता है, लेकिन तीसरा शरीर नहीं मरता। विभिन्न अंतिम संस्कारों के माध्यम से आत्मा शरीर को भूलोक से वैतरणी नदी के पार पितृलोक तक यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जहाँ पितृलोक तक की यात्रा शमशान भूमि के माध्यम से होती है, भूलोक तक की यात्रा माँ के गर्भ के माध्यम से होती है। वैतरणी नदी पार करते समय, माँ के गर्भ से यात्रा करते समय आत्मा शरीर पिछले जन्मों की सभी यादें भूल जाती हैं। कुछ आत्माएं भूलोक से मृत्यु तक की यात्रा नहीं कर पाती, इसीलिए वे पितृ नहीं बनती। वे भूलोक में पिशाच या भूत बनकर रहती है। पिशाच को वेताल भी कहा जाता है। पिशाच और वेताल दोनों को उल्टा लटके हुए दिखाया जाता है। आमतौर पर शमशान भूमि में एक बरगद के पेड़ से। यह संभवतः इसलिए कि उनका मानव शरीर नहीं है, इसीलिए उन पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं होता। क्योंकि वे उल्टे लटके होते हैं, इसीलिए विश्व को देखने का उनका दृष्टिकोण अस्त व्यस्त होता है। वे भूलोक में होने वाली इस बात पर सवाल उठाकर जीवितों को पीड़ा पहुंचाते हैं। इसीलिए उन्हें लोगों का अंतःकरण माना जाता है और दुःस्वप्नों का स्रोत भी। फलस्वरूप उन्हें शांत करना और उनसे बचना आवश्यक है। कई लोग मानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति घर पिशाचों से पीड़ित है तो वहाँ अंतिम संस्कार किए जाने चाहिए। यह इसलिए कि संभवतः किसी ने पिशाचों के लिए ये संस्कार नहीं किया हो, जिस कारण वे बैतरणी नदी के इस पार में ही फंसकर क्रोधित पिशाचों में बदल गए हैं।